हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मशहूर लिंगराज मंदिर जो है आपका भुवनेश्वर शहर में स्थित है। मशहूर लिंगराज मंदिर। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एयर इंडिया का मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। एयर इंडिया का मुख्यालय। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी के बीच शासन किया था गुप्त वंश ने। 319 से 500 ईस्वी तक। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन क्या है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, और हाइड्रोजन को फ्यूचर का ईंधन भी कहा जाता है इसलिए। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई थी। और कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और जो पहला आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी वो कब की गई थी? 1946 में। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सामान्यतः किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद हाइड्रोजन है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वह तत्व कौन सा है जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हाइड्रोजन होता है जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा गया है और पुनः पूछा जा सकता है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए सोने के सिक्के गुप्त काल में सर्वाधिक जारी किए गए थे। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा नगर की स्थापना। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने।
रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका है रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, कैवेंडिश ने किया था हाइड्रोजन की खोज। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हरमंदिर साहिब जिसको स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है कहाँ पर है? पंजाब के अमृतसर में है हरमंदिर साहिब जिसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। इसको किसने बनवाया था स्वर्ण मंदिर को? तो गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर को बनवाया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है। गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था स्वर्ण मंदिर को जिसको हरमंदिर साहिब भी बोला जाता है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खजुराहो के मंदिर जो हैं आपके मध्य प्रदेश राज्य में हैं खजुराहो के मंदिर। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान में। कहाँ पर है? तो जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर आपका माउंट आबू राजस्थान के माउंट आबू में। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में वायु परिवहन जो है 1911 में प्रारंभ हुआ था 1911 में। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सूरत जो नदी है सूरत जो शहर है आपका किस नदी के किनारे है? एक चीज़ आप लोग गौर किए होंगे, जितने भी शहर बसे हैं नदी के किनारे ही बसे हैं। आप चाहे लखनऊ ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, अयोध्या ले लीजिए, सूरत ले लीजिए, आप किसी भी शहर को, दिल्ली ले लीजिए, जिस भी शहर को आप देखेंगे ना किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे हैं। इसका रीज़न है, जैसे लंदन ले लीजिए, पेरिस ले लीजिए, सारे किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। क्योंकि पानी जो होता है ना बिल्कुल क्या होता है, कहीं भी मानव के विकास के लिए, मानव के बसने के लिए जो पानी का रोल होता है ना बेहद ही प्राथमिक रोल होता है, बेहद ही अहम हिस्सा होता है पानी का। इसीलिए जो भी शहर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ेंगे वहाँ पे भी आपको मिलेगा कि जितने भी, जैसे मोहनजोदाड़ो था, कालीबंगा था, जितने भी शहर थे आपके किसी न किसी नदी के किनारे थे। इसका यही रीज़न था क्योंकि जो पानी होता है ना बहुत ही आवश्यक प्राथमिक चीज़ होता है मानव के रहने और बसने में सहयोग देने में। इसीलिए आप वर्तमान शहर को भी उठा करके देखेंगे तो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। आपका सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कावेरी नदी के तट पर स्थित है सूरत। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जोजिला दर्रा जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है जोजिला दर्रा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है, नीली क्रांति का संबंध। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पवित्र भूमि के नाम से फिलिस्तीन को जाना जाता है। उसी फिलिस्तीन की बात यहाँ की जा रही है जिससे फिलिस्तीन और इजराइल का अपना झगड़ा चल रहा है। फिलिस्तीन हमास के कब्जे में है, हमास और इजराइल से क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है। उसी फिलिस्तीन प्लेस की बात की जा रही है जिसको पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है।
चावल का देश किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चावल का देश थाईलैंड को कहा जाता है चावल का देश। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।